गुड मॉर्निंग माय डियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं रोशन सर आप सभी को रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स का है ना दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। सवाल नंबर आज हम लोगों का है 63। हम लोग पिछले पार्ट में बना लिए थे है ना। आज का सवाल में क्या है 64 नंबर से। ठीक है, तो सवाल है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो कितने नियम है अपवर्तन के? 2 नियम होते हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है, साइन आई बट्टे साइन आर या साइन आर बट्टे साइन आई। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, साइन आई बट्टे साइन आर। अगला सवाल है 66 नंबर कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। तो क्या है डायोप्टर। क्या है डायोप्टर। अगला सवाल है हम लोग का कि अवतल लेंस में आवर्धन यानी एम बराबर होता है। अवतल लेंस में आवर्धन यानी एम बराबर क्या होता है। तो एम बराबर क्या होता है वी बट्टे यू। वी बट्टे यू। तो ऑप्शन नंबर में क्या होगा सी। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। तो कितना होता है 2.42। तो ऑप्शन नंबर हम लोग क्या होगा डी। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 69 कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को, उत्तल लेंस को या दोनों। तो किसको कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हम लोग से होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहेंगे और उत्तल लेंस को जो क्या कहेंगे अभिसारी लेंस। क्या कहेंगे उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहेंगे। सवाल नंबर 70 है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण तो मुड़ती है किधर, अभिलंब की तरफ या अभिलंब से दूर। तो किधर होगा अभिलंब की तरफ होता है ना। अगला सवाल है सवाल नंबर 71 है कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल लेंस का या समतल या अवतल लेंस का। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। उत्तल लेंस का जो है वो फोकस दूरी धनात्मक होता है और अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 72 कि चिन्हों के निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होता है। धनात्मक फोकस दूरी होता है तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हम लोग का डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा डी यानी उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण की। उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण की। अगला सवाल है सवाल नंबर 73 कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण आर में क्या संबंध होता है। तो क्या संबंध होता है यानी आर ग्रेटर देन आई। आर ग्रेटर देन आई का संबंध होता है। सवाल नंबर 74 है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। सभी दूरियां मापी जाती है वक्रता केंद्र से, ध्रुव से, फोकस से या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ध्रुव से। ध्रुव से। अगला सवाल है सवाल नंबर 75 है हम लोग का कि शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। किस लेंस का यानी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस होना चाहिए। ठीक है, 76 नंबर है कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है अनंत पर, फोकस और लेंस के बीच या फोकस पर। तो कहाँ रहता है 76 नंबर यानी 76 का क्या होगा ऑप्शन नंबर बी यानी फोकस और लेंस के बीच रहता है। सवाल नंबर 77 है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। निम्नलिखित में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, कांच की पट्टी का या उत्तल लेंस या अवतल लेंस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा यानी उत्तल लेंस। अगला सवाल है सवाल नंबर 78 कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहेंगे। क्या कहेंगे उसको फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे फोकस।
सवाल नंबर 79 है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तल लेंस, है ना। फोटोग्राफी में क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 80 है हम लोग का कि अल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है ना। अल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.36 है ना। 1 पॉइंट कितना होगा? 36 यानी 1.36। अगला सवाल है, सवाल नंबर 81 है हम लोगों का कि हाँ, फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज अपवर्तनांक के बाद यानी अपवर्तन के बाद समांतर किरण पुंज में बदल जाता है, तो लेंस का नाम दें। तो कौन सा लेंस का नाम देंगे? अवतल दर्पण से, उत्तल लेंस से या दोनों। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी सही होगा, है ना, उत्तल लेंस से। अगला सवाल है, सवाल नंबर 82 कि आवर्धन m का ऋणात्मक मान बताता है कि वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है या वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब सीधा है या वस्तु के प्रतिबिंब छोटा है। तो सवाल नंबर हम लोग क्या होगा? 82 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला सवाल है, लेंस सूत्र क्षमता के पदों में होगा। लेंस सूत्र, दर्पण होता है प्लस में, ठीक है, दर्पण क्या होता है? प्लस में होता है, और यहाँ लेंस क्या होगा? माइनस में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी पी बराबर 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/u। अगर यही प्लस में होता तो क्या होता? वो क्या होता? दर्पण सूत्र हो जाता। सवाल नंबर 84 है हम लोग का कि निम्नलिखित में से प्रकाशित माध्यम कौन है? लकड़ी, शीशा, लोहा, तांबा। तो कौन सा है प्रकाशित माध्यम? कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी शीशा है प्रकाशित माध्यम। अगला सवाल 85 कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है और दर्पण तथा लेंस संभवतः है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का सी होगा सही, ठीक है, दोनों अवतल में होगा। सवाल नंबर 86 है हम लोगों का कि प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में या वायु में या कांच में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा हम लोग, यानी कांच में। अगला सवाल है सवाल नंबर 87 कि एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्य आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? यह कैसा व्यवहार करेगा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, ठीक है। क्या होता है? अवतल लेंस की भांति, अवतल लेंस की भांति। 80 नंबर है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहेंगे? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहेंगे? आवर्धन, प्रवर्धन या संवर्धन। तो क्या कहेंगे हम लोग? आवर्धन कहेंगे। क्या कहेंगे? आवर्धन। अगला सवाल है, सवाल नंबर 89 कि आपतन कोण I और परावर्तन कोण R हो तो क्या होगा? I बराबर R या I बराबर 2R या 2I बराबर R या I ग्रेटर देन R। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है ना। अगला सवाल है, सवाल नंबर 90 कि मान लिया कि माध्यम 1 में प्रकाश का वेग v1 और माध्यम 2 में प्रकाश का वेग v2 है, तो अपवर्तनांक n21 का मान होगा, n21 का मान होगा। तो कौन सा होगा? v1/v2, v1/v2। अगला सवाल है, सवाल नंबर 91 कि कांच या पानी में प्रकाश का वेग बढ़ जाता है, घट जाता है या कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा हम लोग, है ना, घट जाता है, घट जाता है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 92 की विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरणें धीमी हो जाती है, अतः इसका झुकाव होगा अभिलंब से दूर या अभिलंब के समांतर। तो कौन सा होगा? या अभिलंब की ओर होता है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी अभिलंब की ओर होगा। सवाल नंबर 93 है कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है, अतः किरण अभिलंब की ओर झुक जाता है या दूर हट जाता है या 45 डिग्री के कोण रहता है या समांतर हो जाता है।
तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का बी होगा। ठीक है, ये अभिलंब से दूर हट जाता है, अभिलंब से दूर हट जाता है। 94 है हम लोग का कि u, v और f के विशिष्ट मान के लिए लेंस सूत्र है। लेंस है, देखिए दर्पण सूत्र प्लस में होता है और क्या होता है, ये माइनस में होता है। ठीक है, क्या होगा, ये माइनस में। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? दर्पण क्या है? लेंस सूत्र बोला है। अगला सवाल नंबर 95 है, उत्तल लेंस के प्रकरण में, उत्तल लेंस के प्रकरण में प्रतिबिंब वास्तविक होता है तब आवर्धन m है। उत्तल लेंस में, अभी पीछे पर रहते, उत्तल लेंस में धनात्मक होता है या ऋणात्मक? तो कौन सा होगा? बी नंबर है ना, ऋणात्मक। उत्तल लेंस में ऋणात्मक होता है और अवतल लेंस में धनात्मक होता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 96 कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण को कहेंगे, क्या कहेंगे? निर्गत कोण। क्या कहेंगे? निर्गत कोण कहेंगे। अगला सवाल है सवाल नंबर 97 कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का आवर्धन m होता है? निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का आवर्धन m होता है? m बराबर क्या होता है? v/u। ये पिछले पीछे भी पढ़े थे हम लोग, है ना, v/u। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 98 कि अवतल लेंस के प्रकरण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है तो आवर्धन m सदा होता है। आवर्धन m सदा होता है, धनात्मक या ऋणात्मक? धनात्मक या ऋणात्मक? तो क्या होता है? अवतल लेंस में धनात्मक और उत्तल लेंस में क्या होता है? ऋणात्मक। ध्यान रखेंगे। सवाल नंबर 99 है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है? किसी लेंस द्वारा उत्तर आवर्धन का SI मात्रक क्या है? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मात्रक विहीन होता है, मात्रक विहीन होता है। मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2, 1, 3। तो क्या होगा? 2। सवाल नंबर 101 है कि उत्तल लेंस में जब बीम फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक सीधा, काल्पनिक उल्टा या वास्तविक उल्टा या वास्तविक और सीधा? तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का ए होगा सही। ठीक है, काल्पनिक और सीधा बनता है। सवाल नंबर 102 है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? अवतल उत्तल, अवतल उत्तल या दोनों, या दोनों? तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए अवतल लेंस अपसारी लेंस कहलाता है, ध्यान रखेंगे, अवतल लेंस अपसारी लेंस कहलाता है और उत्तल लेंस जो होता है वो अभिसारी लेंस, क्या कहता है? अभिसारी लेंस कहलाता है। ठीक है, वो अवतल अपसारी, उत्तल अभिसारी। अगला सवाल सवाल नंबर 103 है हम लोग का कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है कम, ज्यादा या समान? कम, ज्यादा या समान? तो क्या होता है? कम। वायु में प्रकाश की चाल क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम। सवाल नंबर 104 है कि प्रकाशित माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशित माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? तो कितना होता है? 2 प्रकार। कितना होता है? प्रकाशित माध्यम 2 प्रकार का होता है। सवाल नंबर 105 है कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा कम होती है, अधिक होती है या बराबर होता है? तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अधिक होती है। अगला सवाल सवाल नंबर 106 है कि किसी उत्तल लेंस के प्रकरण किसी उत्तल लेंस के प्रकरण में आवर्धन m जब प्रतिबिंब आभासी होता है तो धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा या धनात्मक ऋणात्मक दोनों होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 106 का ए होगा, है ना, क्या होगा? धनात्मक होगा, धनात्मक होगा। सवाल नंबर 107 है कि एक अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखने पर इसका आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसकी फोकस दूरी हो सकती है, इसकी फोकस दूरी हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का सही होगा, क्या होगा? सभी होगा, 15 भी, 20, 12। सवाल नंबर 108 है कि किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बीम रखा है, इसका प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक उल्टा और छोटा, क्या बनेगा? वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा। सवाल नंबर 109 है कि कई लेंसों के संयोजन से बना एकल लेंस की उपयोगिता है। कई लेंस के संयोजन के बिना बना एकल लेंस की उपयोगिता है।
उपयोगिता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी होगा। क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी के लेंस में, सूक्ष्मदर्शी के लेंस में। सवाल नंबर 110 है हम लोग का कि किसी किसी एफ यानी फोकस दूरी के लेंस की क्षमता पी होती है, तो ए बराबर 1/f या एफ या 1/p होगा। तो कौन सा ऑप्शन से होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी पी बराबर होता है 1/f, 1/f है ना। लेंस की क्षमता क्या होता है? 1/f। सवाल नंबर 111 है कि द्विअवतल लेंस को कहा जाता है। द्विअवतल लेंस को क्या कहेंगे? अपसारी या अभिसारी लेंस कहेंगे? क्या कहेंगे? अपसारी लेंस। द्विअवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। सवाल नंबर 112 है कि किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे दो गोली पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं। किसी लेंस में बाहर की ओर उभरा दो गोली पृष्ठ हो तो इसे कहेंगे अवतल लेंस, उत्तल लेंस या समतलोल लेंस कहेंगे। तो सवाल नंबर 112 का हम लोग का करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तल लेंस। क्या होगा? उत्तल लेंस। सवाल नंबर 113 है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, ये भी क्वेश्चन, ठीक है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हम लोग क्या होगा? धनात्मक। क्या होगा? धनात्मक। कहता 114 है कि माध्यम बदलने से प्रकाश का वेग बदलना कहलाता है। ये भी आई है, ठीक है। माध्यम बदलने से प्रकाश का वेग बदलना कहलाता है अपवर्तन, अपवर्तन, परावर्तन या आवर्धन। तो क्या होगा? 114 का ऑप्शन नंबर बी होगा, अपवर्तन। सवाल नंबर 115 है हम लोग का कि पानी में प्रकाश का वेग cw, कांच में प्रकाश का वेग cg हो तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, तो कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, cw ग्रेटर देन cg। अगला सवाल है सवाल नंबर 116 कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू और इसमें प्रकाश का वेग c हो तो ए बराबर म्यू सी बराबर स्थिरांक या म्यू स्क्वायर सी बराबर स्थिरांक। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का ए होगा, म्यू बोलेंगे इसको, ठीक है। म्यू सी बराबर स्थिरांक। क्या बोलेंगे? स्थिरांक। सवाल नंबर 117 है कि कांच की सिल्ली से पार करने वाली प्रकाश किरण में पैदा होता है। कांच की सिल्ली में प्रकाश की किरण जब पैदा होता है तो विचलन या पार्श्व विस्थापन या घूर्णन होता है। तो सवाल नंबर क्या होगा? बी, यानी कि क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, पार्श्व विस्थापन। अगला सवाल है सवाल नंबर 118 कि अगर वायु में प्रकाश का वेग c है तथा एक माध्यम में प्रकाश का वेग v है तो निरपेक्ष अपवर्तनांक nm का मान होगा। nm का मान होगा क्या होगा? c/v, c/v। अगला सवाल 119 नंबर है हम लोग का। 119 नंबर है कि मृग मरीचिका का कारण है। मृग मरीचिका का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन या साधारण परावर्तन या अपवर्तन। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, पहले अपवर्तन बाद में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 120 है कि क्रांतिक कोण है सघन माध्यम में आपतन कोण। सघन माध्यम में क्या होता है? आपतन कोण। अगला सवाल सवाल नंबर 121 है कि एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगी क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, -20 सेंटीमीटर। 122 है कि किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने रखना होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 2f1 पर रखना होगा, ठीक है। सवाल नंबर 123 है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, मिट्टी को लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ये भी मेरा क्या है? वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 124 कि जिस लेंस का एक तल उभरा हुआ हो तो लेकिन दूसरा तल समतल हो तो कौन सा होगा? अभिसारी या अपसारी या सी नंबर होगा या क्या होगा? समतलोत्तल लेंस। क्या होगा? समतलोत्तल, क्योंकि समतल है दूसरा पार्ट, है ना। अगला सवाल सवाल 43 है कि प्रकाश हमें निम्नलिखित संचार के साधन प्रदान करता है। कांच, रेशों से तनी तंतु या प्रकाशित केबल या टेलीफोन या इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से सभी। सवाल नंबर 148 है कि प्रकाश की निर्वात में चाल c1, प्रकाश की माध्यम में चाल v1, तो अपवर्तनांक
एन का मान होगा, अपवर्तनांक एन का मान, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर 148 का क्या होगा, एन होगा, यानी एन बराबर C1/V1। सवाल नंबर 149 है कि कांच के स्लैब से होकर गुजरने वाली किरण के लिए आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के असमांतर होती है या एक ही सरल रेखा में होती है या समांतर होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, समांतर होती है। अगला सवाल, सवाल नंबर 150 है कि क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण होता है। विरल माध्यम में अपवर्तन कोण होता है, कितना होता है, 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री। सवाल नंबर 151 है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही आकाश में वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही आकाश में चंद्रमा टिमटिमाते हैं, तारे टिमटिमाते हैं या अन्य ग्रह टिमटिमाते हैं। अन्य ग्रह टिमटिमाते हैं, तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, तारे टिमटिमाते हैं। अगला सवाल है, सवाल नंबर 152 है कि आँखों में प्रवेश करने वाले तारे के प्रकाश फ्लक्स की निरंतर परिवर्तन के कारण तारों की स्थिति हमेशा बदलती है, जिससे आँखों को तारे दिखते हैं वो क्या होता है, टिमटिमाते हुए, है ना, आँखों को दिखते हैं। अगला सवाल है, सवाल नंबर 153 है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय वायुमंडल अपवर्तन के कारण सूर्य की स्थिति को पता चलता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखें, वास्तविक स्थिति का या आभासी स्थिति या किसी स्थिति का नहीं। तो 153 का होगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी स्थिति का। सवाल नंबर 154 है कि अवतल लेंस में वास्तविक वस्तु का हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है या वास्तविक आभासी सब बनाता है। तो क्या होगा, 154 का मेरा आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 155 का कि 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखें, 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होता है, तो कितना होगा, +50। कितना होगा, +50। अगला सवाल है, सवाल नंबर 156 है कि उत्तल लेंस द्वारा तब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बीम रहती है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, फोकसांतर से कम दूरी पर। अगला सवाल है, सवाल नंबर 157 है कि मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में होता है, कम होता है, अधिक या बराबर। ये भी अच्छा सवाल है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, कम होती है। अगला सवाल है, सेकेंड लास्ट सवाल है हम लोग का ना, समान फोकस दूरी के उत्तल और अवतल लेंस सटाकर रखे गए हैं तो यह युग्म काम करेगा उत्तल लेंस की तरह, अवतल लेंस की तरह और कांच की आयताकार सिल्ली की तरह। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है, कांच की आयताकार सिल्ली की तरह। अगला सवाल, सवाल नंबर हम लोग का लास्ट है, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के लास्ट सवाल है कि किसी बीम का इन्फानाइट पर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे, लेंस के मुख्य फोकस पर या फोकस दूरी की दुगुनी पर या अनंत पर या लेंस के प्रकाशित केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, लेंस के मुख्य फोकस पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तब तक के लिए यहीं तक, हम लोग अगला वीडियो में मिलते हैं फिजिक्स का दूसरा चैप्टर लेके, ठीक है। सवाल नंबर 125 है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है तो इसका कारण है। यह भी हम लोग का VVI क्वेश्चन है, ठीक है, पानी में भरी बाल्टी का गहराई कम मालूम चलना, है ना, तारों का चमकना, ठीक है, ये सब क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। सवाल नंबर 126 है कि हवा में टंगी वस्तु को पानी के अंदर से पानी की सतह के लंबवत देखने पर इस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से कैसा होगा, ठीक है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर हम लोग कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का ए सही होगा, ठीक है, अधिक दूर होगा, अधिक दूर, हाँ, हवा में टंगी वस्तु को पानी के अंदर से पानी की सतह के लंबवत देखने पर इस वस्तु का जो प्रतिबिंब वस्तु होगा वो अधिक दूर होगा। सवाल नंबर 127 है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता होगा, 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगा, बताइए, लेंस की क्षमता क्या होगा, 5, कितना होगा, 5, कितना होगा, 5 डाईऑप्टर। 128 है हम लोग का कि किसी लेंस के प्रकाश केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणें के पथ में अपवर्तन के बाद विचलन नहीं होता है या विचलन हो जाता है या विचलन नहीं होता या क्या होता है, अगला सवाल, विचलन होता भी है और नहीं भी होता है।
तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का सही होगा, वितलन नहीं होगा। अगला सवाल है, सवाल नंबर 129 है कि पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण है। इसका कारण है, ये भी वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण टेढ़ा लगता है, ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 130 है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, वायु, कांच, बर्फ, हीरा। तो किसका ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा पूछा है, ठीक है। तो किसका होगा, हीरा का, है ना। 2.42 होता है ना, पीछे पढ़े थे 2.42। अगला है सवाल नंबर 141, इसको भी आगे कर लेंगे। 131 है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहेंगे। देखिए अभिसारी अपसारी बहुत ज़्यादा आता है ना, अभिसारी और अपसारी पीछे ही पढ़े थे। अभिसारी लेंस किसको कहेंगे बताइए, क्या है सवाल 131 का, कितना होगा, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या बोलेंगे, अभिसारी लेंस। अगला सवाल है सवाल नंबर 132, भी आइए, इसको भी रख लेंगे, ठीक है। अगला सवाल नंबर 132 है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। देखिए फिर से धनात्मक ऋणात्मक पूछता है, ये भी आइए, इसको भी सही से रखेंगे। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है और किस लेंस का ऋणात्मक होता है। तो बताइए 132 का क्या होगा, बी, उत्तल का होगा धनात्मक और अवतल का होता है ऋणात्मक। अगला सवाल, सवाल नंबर 133 है कि किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होता है, किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होता है, फोकस दूरी होता है, ये भी सही क्वेश्चन है। तो क्या होगा, धनात्मक या ऋणात्मक, तो क्या होगा, ऋणात्मक। अगला सवाल, सवाल नंबर 134 है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है, हवा में, जल में, शीशा या हीरा। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, हवा में अधिकतम होता है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 135 है कि आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि, आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि, क्या बताता है कि वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। सवाल नंबर 136 है कि किस कारण से सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी प्रतीत होती है। चपटी प्रतीत होती है यानी चिपटा हुआ है, किसके, वायुमंडल अपवर्तन के कारण चिपटा प्रतीत होता है, नहीं दिखता है। सवाल नंबर 137 है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण, उत्तल, अवतल, समतल, अवतल या उत्तल। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, समतल दर्पण में बनता है। सवाल नंबर 138 है कि वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता है, नहीं बनाता है। वास्तविक वस्तु का जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो नहीं बनाता है। तो कौन सा होगा, 138 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में, अवतल और उत्तल में। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा हम लोगों का सही, है ना, इनमें से कोई नहीं है। अगला सवाल, सवाल नंबर 139 है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ये भी अच्छा सवाल है, ठीक है, इसको भी राउंड कर लेते हैं। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, अवतल और उत्तल, ये दोनों बनाता है, ठीक है, अवतल में भी उत्तल में भी। अगला सवाल है, सवाल नंबर 140 है कि सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। सिनेमा के पर्दे पर, है ना, हॉल जिसको बोलते हैं, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी या दोनों। तो कैसा बनता है, ऑप्शन नंबर ए होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 141 है कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है वह कम अपवर्तनांक वाले माध्यम की तुलना में प्रकाशित सघन है, प्रकाशित विरल है, या पहले माध्यम का द्रव्यमान घनत्व अधिक है। तो सवाल नंबर 141 में क्या होगा, ए नंबर, है ना, प्रकाशिक सघन है, प्रकाशिक सघन है। 142 नंबर है हम लोग का कि शीशा या कांच किस प्रकार का माध्यम है। शीशा या कांच किस प्रकार का माध्यम है, प्रकाशित या अप्रकाशित, प्रकाशित या अप्रकाशित, प्रकाशित या अप्रकाशित, क्या है, प्रकाशित। अगला सवाल, सवाल नंबर 143 है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में एक समान या भिन्न भिन्न होता है। तो बताइए, यह दोनों होता है, तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। ये भी अच्छा सवाल है, ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 144 है कि कांच से प्रकाश की किरणें गुजरती है तो क्या होता है। कांच से प्रकाश की किरणें गुजरती है तो क्या होता है। तो क्या होगा, ए, बी, सी, तीनों सही होगा। कुछ भाग परावर्तित होगा, कुछ भाग अपवर्तित होगा और कुछ भाग अवशोषित होगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 145 है कि प्रकाश की किरणें हो सकती है, प्रकाश की किरणें हो सकती है दर्पण द्वारा परावर्तित, पारदर्शी माध्यमों द्वारा अपवर्तित या लेंसों द्वारा अपवर्तित, विकसित। इनमें से सभी होगा, ठीक है, इनमें से सभी। सवाल नंबर 146 है कि किसी पारदर्शक माध्यम से प्रकाश की किरणें गुजरने पर आपतन कोण और निर्गत कोण में क्या संबंध होगा।
निर्गत कोण में क्या संबंध होगा, तो क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। सवाल नंबर 147 है कि प्रकाश हमें निम्नलिखित संचार के सघन माध्यम प्रदान करता है। प्रकाश हमें निम्नलिखित संचार के एक्सरसाइज 147 है कि प्रकाश हमें निम्नलिखित संचार के साधन प्रदान करता है। कांच, रेशों से तनी तंतु या प्रकाशित केबल या टेलीफोन या इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से सभी। सवाल नंबर 148 है कि प्रकाश की निर्वात में चाल C1, प्रकाश की माध्यम में चाल V1, तो अपवर्तनांक n का मान होगा। अपवर्तनांक n का मान तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 148 का क्या होगा, n होगा। n बराबर C1/V1। सवाल नंबर 149 है कि कांच के स्लैब से होकर गुजरने वाली किरण के लिए आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के असमांतर होती है या एक ही सरल रेखा में होती है या समांतर होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, समांतर होती है। अगला सवाल, सवाल नंबर 150 है कि क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण होता है। विरल माध्यम में अपवर्तन कोण होता है, कितना होता है, 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री। सवाल नंबर 151 है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही आकाश में चंद्रमा टिमटिमाते हैं, तारे टिमटिमाते हैं या अन्य ग्रह टिमटिमाते हैं। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, तारे टिमटिमाते हैं। अगला सवाल है, सवाल नंबर 152 है कि आँखों में प्रवेश करने वाले तारे के प्रकाश फ्लक्स की निरंतर परिवर्तन के कारण तारों की स्थिति हमेशा बदलती है, जिससे आँखों को तारे दिखते हैं। वो क्या होता है, टिमटिमाते हुए, है ना, आँखों को दिखते हैं। अगला सवाल है, सवाल नंबर 153 है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय वायुमंडल अपवर्तन के कारण सूर्य की स्थिति को पता चलता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखें। वास्तविक स्थिति का या आभासी स्थिति या किसी स्थिति का नहीं। तो 153 का होगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी स्थिति का। सवाल नंबर 154 है कि अवतल लेंस में वास्तविक वस्तु का हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है या वास्तविक आभासी सब बनाता है। तो क्या होगा, 154 का मेरा आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 155 का कि 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखें। 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होता है, तो कितना होगा, +50। कितना होगा, +50। अगला सवाल है, सवाल नंबर 156 है कि उत्तल लेंस द्वारा तब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बीम रहती है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, पक्षांतर से कम दूरी पर। अगला सवाल है, सवाल नंबर 57 है कि मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में होता है, कम होता है, अधिक या बराबर। ये भी अच्छा सवाल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, कम होती है। अगला सवाल है, सेकेंड लास्ट सवाल है हम लोग का ना, समान फोकस दूरी के उत्तल और अवतल लेंस सटाकर रखे गए हैं तो यह युग्म काम करेगा उत्तल लेंस की तरह, अवतल लेंस की तरह और कांच की आयताकार सिल्ली की तरह। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है, कांच की आयताकार सिल्ली की तरह। अगला सवाल, सवाल नंबर हम लोग का लास्ट है, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के लास्ट सवाल है कि किसी बीम का इन्फानाइट पर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे, लेंस के मुख्य फोकस पर या फोकस दूरी की दुगुनी पर या अनंत पर या लेंस के प्रकाशित केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, लेंस के मुख्य फोकस पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तब तक के लिए यहीं तक, हम लोग अगला वीडियो में मिलते हैं फिर इसका दूसरा चैप्टर लेके, ठीक है।